गाना तो ये था कि जो नई शिक्षा नीति का भैया नया बना मजबून और नेताजी का लड़का पढ़ने जाए देहरादून, और नई आर्थिक नीति का भैया नया बड़ा मजबून और बीसी सर का लड़का पढ़ने जाए देहरादून, और बाकी सब भैंस चराए जोगीरा सारा रहा। प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक फीस वृद्धि को कम नहीं किया जाता। 100-200 लोग वहाँ बुला लिए, इतने तो हम ही नहीं थे। हम तो ये बोलते हैं वीसी साहब शर्म करिए आप पे। डरने डराने की तो बात ही नहीं है। अब वीसी साहब कठोर बने हुए, क्रूर बने हुए, हमसे बात करने नहीं आ पा रहे हैं। नए शिक्षा नीति का नया बना कानून, कुलपति जी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून। ये मैं नहीं गा रहा हूँ भैया, ये काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्र धरना पर बैठे हैं और ये गाना वो गा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बढ़ती महंगाई और बेतहाशा फीस वृद्धि ने आम लोगों को जीना मुश्किल कर दिया गया है। घर के बाहर सामान खरीदने में माता पिता का पसीना छूट रहा है, तो वहीं विश्वविद्यालय में छात्रों का पसीना छूट रहा है। ये बताइए कि आज तो आप लोग तमाम लोग आए हुए हैं, धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार महंगाई भी बढ़ रही है, उसी तरीके से लगातार फीस वृद्धि भी हो रही है। अब क्या लगता है कि ये केंद्र में बैठी सरकार जो ये यूनिवर्सिटी चलाती है, केंद्र से चलती है, आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों की बातें सुनते होंगे और ये फीस वृद्धि कम करने में उनका अहम भाग होगा? देखिए, बात सुनने की तो तब आएगी जब उनको नहीं पता होगा। प्रधानमंत्री को अच्छे से पता है कहाँ कहाँ फीस वृद्धि हो रही है और उससे बच्चों को क्या नुकसान हो रहा है। जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो भारत की शिक्षा में आके इन्वेस्ट करेंगे और उससे अपना मुनाफा कमाएंगे। तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पूरी नीति है इनकी, उसके साथ साथ हम देख सकते हैं नई शिक्षा नीति के आने के 1 महीने बाद 2020 में ही वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया नरेंद्र मोदी ने, जिसमें उन्होंने भारत के 6 राज्यों की जो शिक्षा है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी वर्ल्ड बैंक को सौंप दी है। यानी कि वर्ल्ड बैंक तय करेगा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ाया जाएगा और वहाँ पर क्या क्या मतलब कितनी फीस बच्चों को देंगे। तो वही है कि जिस तरीके से ये वर्ल्ड बैंक मतलब जो भी MNCs है उन पूंजीपतियों को पूरा शिक्षा सौंप दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर लड़ने आए हैं। अभी हमने देखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ी है, पटना यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ी है। पटना यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ने के बाद वहाँ पे सब स्टूडेंट्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया, तब जाके यूनिवर्सिटी ने वापस ली है। तो यही हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारे पुलिस वाले और प्रॉक्टर यहाँ पर है। आखिर एक कैंपस में, एक एजुकेशनल कैंपस में, BHU जैसे कैंपस में पुलिस का क्या काम है? क्यों पुलिस अंदर घुसकर यहाँ पर काम कर रही है? और जब हम लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो ये लोग हमारे साथ धक्का मुक्की करते हैं, जिसमें कई सारे लोगों को चोट आती है। जो मेल प्रॉक्टर गार्ड है वो लड़कियों के साथ धक्का मुक्की करती है, उनको चोट आती है। हम लोग का माइक है, डफली, सब कुछ तोड़ देते हैं धक्का मुक्की में। कौन कौन संगठन आज आकर आपके साथ विरोध कर रहा है? देखिए, इसमें 5 BHU के छात्र संगठन एकजुट हुए हैं, जिसमें आयशा है, BCM है, दिशा है, समाजवादी छात्र सभा है और छात्र युवा संघर्ष समिति सिस है। ये गाना के माध्यम से आप कुलपति को चेता रहे थे, वो कौन सा गाना था? जी, गाना तो ये था कि जो नई शिक्षा नीति का भैया नया बना मजबून और नेताजी का लड़का पढ़ने जाए देहरादून, और नई आर्थिक नीति का भैया नया बड़ा मजबून और BC सर का लड़का पढ़ने जाए देहरादून, और बाकी सब भैंस चराए जोगीरा सारा रहा। तो इस गाने के माध्यम से बहुत स्पष्ट है कि जो शिक्षा को महंगी किया जा रहा है, जो अमीर वर्ग है, जो नेता है, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट अफसर हैं, उनके जो लड़के हैं वो अच्छी संस्थानों में पढ़ेंगे, विदेशों में जाके पढ़ेंगे, दिल्ली में जाके पढ़ेंगे। वहीं जो गरीब बच्चे हैं उनको एक विश्वविद्यालय BHU जैसा विश्वविद्यालय मैसर नहीं, जो बिहार, झारखंड, UP, उत्तर, ये सारे जो पिछड़े इलाके के लड़के आते थे, इसमें पढ़ लेते थे, उनके लिए अब ये भी मैसर नहीं होने वाला। इतनी बुरी स्थिति आने वाली है। ये सरकार चाहती क्या है वो नहीं समझ में आ रहा। देखिए, सरकार की अगर आप डेटा पढ़ेंगे, कागजी कार्रवाई पढ़ेंगे, तो नई शिक्षा नीति कहेंगे हमने जो है शिक्षा का बजट 6% बढ़ा दिया। भाई साहब, आप शिक्षा का बजट बढ़ा दिए तो फीस का यूनिवर्सिटी का फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? खाली इनका जो काम होता है कागज पे होता है और फ्रॉड होता है। नंबर 1 झूठे और बेईमान सरकार ये है, और ये खाली लोगों को झांसे देती है, करती कुछ नहीं है। ये सरकार छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। देश में हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार कर रहा है, छात्रों पर कर रहा है। और भी लोग हैं, अब मूल फीस वृद्धि को लेकर क्या करें? ये हमारा जो आज प्रोटेस्ट है ये फीस वृद्धि के कारण है। जो अभी फीस वृद्धि की गई लगभग 100 से 500% तक वृद्धि की गई। हमारा जो प्रोग्राम था कि हम जाएंगे OBC को हम ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो सका क्योंकि हमें रोक लिया गया गेट पे। और अब हमारा यही है कि अब ये हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक फीस वृद्धि को कम नहीं किया जाता, पुराने लेवल पर नहीं लाया जा सकता।
तो ये अभी एक हमारी शुरुआत है। जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा तब तक फीस वृद्धि के खिलाफ हम आंदोलन चलेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि BHU में जो लोग पढ़ते हैं आप उनको देखेंगे वो अधिकतर BPL कैटेगरी के वाले होते हैं, और BHU लगातार बीते कई सालों से फीस वृद्धि करता रहा है, लेकिन ये फीस वृद्धि काफ़ी ज़्यादा है और हम इसके खिलाफ डट के खड़े हैं और डट के खड़े रहेंगे। ये कुलपति क्यों डर रहे हैं क्या आपसे मिलने के लिए? देखिए ये तो उनकी जो है, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि डर रहे हैं। हम कैसे आए? उनके पास तो तमाम तरह के फोर्स हैं, बाहर वाले की फोर्स भी आ चुकी है, तो आने में कितना छात्र हैं उससे आके उनको मिलना चाहिए। लगता है क्या पता उनके पास क्या नौकरशाही वाले अलग ही पैसा IIT से आए हैं, और उनके पास जो सूट बूट वाले वो भी है। अगर सरकार हो सकती है तो बिल्कुल भी कहते हैं कि हम बहुत गरीबी से पढ़कर आए हैं। आपको बताने के लिए, अगर गरीबी से करता है तो हमारी बात नहीं समझ सकते थे वो। हम सिर्फ उनको एक ज्ञापन देने आए थे, हमारी बात उन्हें समझाने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, 10-12 क्या 50-100 लोग यहाँ खड़े कर दिए, 100-200 लोग वहाँ बुला लिए, इतने तो हम ही नहीं थे। हम तो ये बोलते हैं VC साहब शर्म करिए आप पे, आप कभी स्टूडेंट की थोड़ी सी बात नहीं समझ सकते तो शर्म करिए आप। हमारी छोटी छोटी बातों को लेके भी हमें ऐसे प्रोटेस्ट करना पड़ता है। सिर्फ क्या दिक्कत थी इनको यहाँ से उतर के यहाँ मिलने में हमसे? ज्ञापन हमारी बात ही सुन लेते वो। लेकिन ये इनकी नौकरशाही वाला फरमान है इनका। ये जो सूट बूट वाले हैं, ये सूट बूट वाले VC है। सरकार के बात अगर सूट बूट वाले हैं तो हमारे VC है। ये छात्र ये बता रहे हैं कि ये जो कुलपति हैं सूट बूट वाले हैं, और जब सूट बूट वाले होंगे तो जाहिर सी बात है उन छात्रों की बात कैसे सुनेंगे। देखिए यहाँ पे हाथों में बैनर है, पोस्टर है, और ये छात्र ये आस में बैठे हैं कि हमारे कुलपति आएंगे और इनकी बातें सुनेंगे। लेकिन कुलपति AC में बैठे हैं, अगर AC से बाहर आएंगे तो उनको भी धूप छांव लग जाएगा, उनको भी बुखार हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि इतनी धूप है कि इसमें जो छात्र बैठे उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन कुलपति अपने स्वास्थ्य को देखते हुए AC से नहीं निकल रहे हैं कि उनको भी बुखार हो जाएगा। और भी यहाँ पे छात्र हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये बताइए कि आप लोग आए हैं फीस बढ़ोतरी में, क्या लगता है कि कुलपति आप लोगों की बातें मान लेंगे? कुलपति जी आज लगभग कई दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है फीस वृद्धि के लिए लेकर। कुलपति जी एक बार भी, कई संगठन, बहुत सारे संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुलपति जी उस पर एक बार भी अपनी बात नहीं रख रहे हैं। न पूरे एकदम चुप्पी तोड़े हुए हैं कुलपति जी, न कोई अपना विचार रख रहे हैं, न कोई रख रहे हैं। बस शांति से उनके जो भी संगठन के जो भी उनके क्या नाम है, जो उनके कर्मचारी हैं, सभी लोगों को भेज के सारी चीज़ें यहाँ प्रक्रिया करवा रहे हैं। आप लोगों की संख्या कम है, पुलिस और यहाँ के सुरक्षा गार्ड उससे ज़्यादा है, फिर भी इनको आने में डर क्यों है? चंद दूरी पे है, चाहते तो दौड़ कर आते, आप लोगों की बातें सुन लेते। देखिए तानाशाही भी सारी चीज़ें पड़ी हुई है। और देखिए क्या नाम है कि जो बच्चे हैं सभी साथी, तो हाँ क्या कहेंगे बताइए आप? यही तो तानाशाही है सर। हाँ, हाथ में क्या लिए हैं, थोड़ा सा दिखाएं तो। ये बैनर हम लोगों ने तैयार किया था, जो कि अच्छा डर के मारे इसको मोड़े हैं क्या? नहीं। हाँ। अभी मैं ऐसे वहाँ से घूम रहा था तो मैं ऐसे मोड़ लिया इसे। ये देखिए। ये बताइए कि फीस वृद्धि हो गई 500%, आपको लगता है कि वापस हो पाएगा? कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं होगा। हाँ। सारे छात्र एकजुट होकर धरना तो कर ही रहे हैं। अब बाकी हमारे VC साहब पे है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या नहीं करते। आप लोग से डर क्यों नहीं रहे हैं VC साहब? डरने डराने की तो बात ही नहीं है। अब VC साहब कठोर बने हुए हैं, क्रूर बने हुए हैं, हमसे बात करने नहीं आ पा रहे हैं। तो ये गुजरात मॉडल तो बनाने के नहीं आए हैं। अब ये तो उन पे निर्भर करता है वो कौन सा मॉडल बनाए। हमें तो मालवीय जी की मॉडल चाहिए, जो हमारे महामना जी की जो मॉडल थे हमारे विश्वविद्यालय को लेकर। जिस तरह से हमारी फीस वृद्धि की गई है, MSc AG की 500% की गई है, हॉस्टल फी 200% बढ़ा दी गई है, और यहाँ पे सब बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो ट्यूशन पढ़ा करके यहाँ पे खुद पढ़ते हैं। गरीब किसान मजदूर के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो जिस तरह से इतनी ज़्यादा फ़ी बढ़ा दी गई है, हम लोगों को के लिए मुश्किल हो गई है यहाँ पे पढ़ पाना। इसलिए हम लोगों की मांग है कि इस फ़ी को बढ़ाना ही था, तो 5%। ठीक है 2%। तो आप देखिए कि यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस के बाहर ये पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है। जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कर्फ्यू है। दूर दूर से पुलिस फोर्स यहाँ पे मंगा ली गई है, और यहाँ पे देखिए कि ये PSC के फोर्स भी आकर तैनात है। उधर छात्र एक तरफ मांग भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी भी उनके सुरक्षा में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी महंगाई और फीस की मूल्य की बातें जब आती है, तो लगातार जिस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे लगातार कम से कम एक हफ्ते से ये छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई सुनने नहीं आ रहा है। अक्सर देखा जाता है कि जब दूल्हा नाराज़ होता है तो
सास आती है मनाने। लेकिन यहाँ पे छात्र हैं, छात्र को मनाने के लिए वीसी को आना पड़ेगा। लगातार ये भी कह रहे हैं कि वीसी चैम्बर से उठकर आना पड़ेगा। ये छात्रों का बात है, क्योंकि ये यूथ हैं, यूथ जब कहीं भी कुछ आए जो भी चाहे तो वो कर सकता है। तो जिस तरीके से आप देखें कि इस समय पूर्ण रूप से ये बीएचयू का जो कैंपस है वो छावनी में तब्दील हो चुका है और यहाँ पे जो छात्र हैं वह भी अपनी मांगों को मानने के लिए वो भी अडिग हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कुलपति क्या करते हैं। जिस तरीके से ये अभी तक किसी छात्रों से मिलने से इनकार कर रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि जब ये छात्र आए थे तो इनसे कुछ धक्का मुक्की भी हुआ है और छात्र उससे नाराज़ हैं। छात्रों का आरोप है कि हमारी डफली तोड़ दी गई, उनके जो साउंड थे, उनके जो माइक थे वो तोड़ दिए गए और कुछ छात्राओं को भी चोटें भी आई है। और चलते हैं थोड़ा सा वहाँ पे हम दिखलाते हैं कि क्या माहौल है। जिस तरीके से यहाँ पे डफली और गाना के माध्यम से कुलपति को आगाह किया जा रहा है कि कुलपति अब आ जाएं, उस तरीके से माहौल बनाया गया है। अब जैसे लग रहा है कि ये छात्र अब उनको बुला ही लेंगे। उनके एकदम सामने जो गेट है वो एकदम खुला हुआ है कि अब जैसे लग रहा है कि कुलपति आ ही जाएंगे। तो अभी तक तो कुलपति आए नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो छात्र हैं अपने डफली के माध्यम से उनको बुलाने की लगातार प्रयास में हैं। ये बताइए कि आप लगातार सपोर्ट करने आए हैं? बिल्कुल सपोर्ट करने आए हैं। ऐसा कौन सा इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया कि एमएससी एग्रीकल्चर की फीस यहाँ पे 6 गुना बढ़ा दी गई है। जो पहले 3500 रुपये थी वो 18,500 रुपये कर दी गई है। ऐसा कौन सा है इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो गया है? ये बिल्कुल एक अन्याय की ओर अग्रसर है विश्वविद्यालय की नीतियाँ, जिसके विरोध में यहाँ पर हम सभी छात्र एकत्रित हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे छात्र हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग सपोर्ट में आए हैं? हाँ, अच्छा, ज़्यादा मतलब कि बोल चुकी हैं इसलिए नहीं बोल पाएंगे। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बताइए कि हाथों में बैनर है, पोस्टर है, कुलपति को क्या कहेंगे? थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ भाई, मैं कहना चाहूँगा कि फीस वृद्धि सही नहीं है ना, सभी के लिए होना चाहिए, हित के लिए होना चाहिए, ग्रामीणों के लिए भी होना चाहिए ना। अगर 7,000, मैं कह रहा हूँ कि फीस बहुत ज़्यादा है, ये तो चीज़ ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि कैंपस के अंदर सभी चीज़ महंगी क्यों है? बाहर अगर आप जाएंगे तो सामान्य सस्ती है, कैंपस के अंदर क्यों है? सभी की सुविधा होनी चाहिए, खाने के हॉस्टल फीस की रेट भी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो और थोड़ा सा नज़दीक के लिए। हाँ बताइए। मैं अपनी बात रखना चाहता हाँ हूँ। बताइए। सबसे पहले तो मैं सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले कहा जाता है कि विश्वविद्यालय की फीस बढ़ती है, एक लेटर आता है, उसमें सभी छात्रावासों का जो नवीनतम फीस है वो दिखाया जाता है। छात्र उसको देखते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। फिर तमाम छात्र संगठनों द्वारा छात्र आंदोलन करने लगते हैं छात्र। फिर उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के जो वीसी के पीआरओ हैं, जो पीआरओ कहना भी हमारे लिए हमको नहीं लगता कि उचित शब्द होगा, क्योंकि पीआरओ का कुछ कॉमन सेंस होता है। एक जो चाटुकार कह लीजिए, उनको आप पीआरओ नहीं कहिए, उनको आप कह लीजिए कि वो वीसी के जो चाटुकार हैं। जो हम जितने छात्र हैं यहाँ आए हैं अपनी मांग मनवाने के लिए, और ये हम जायज़ मांगते हैं। तो हम एक ही शब्द बोलते हैं कि कुछ होगा जरूर। अगर मैं बोलूँगा न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर का कायर टूटेगा। तो हम अपने अंदर की कायरता ख़त्म करने के लिए, अपने नहीं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो किसानों के गरीबों के परिवार से आते हैं, जो हम जैसे लोग आके ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पीजी कर लिए हैं, या फिर जो उनको करना है, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि वो आए और उनके हक के लिए हम भी लड़ेंगे, उनके साथ साथ कदम मिला के लड़ेंगे। और ये वीसी साहब एसी में सो रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो गरीबों के लड़के हैं, किसानों के लड़के हैं, हम लोग ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग शुरू से ही ऐसे ही रहे हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहीं ज़मीन पर बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, वीसी साहब का इंतजार करेंगे। कब तक नहीं आएंगे? कभी ना कभी तो आएंगे। जब आएंगे हम लोग यहीं रहेंगे, हम यहीं बैठेंगे। अच्छा, ये बताइए, फीस तो वृद्धि लगभग हो ही चुका है, अमल भी करना ही पड़ेगा। सामने 2024 का चुनाव भी है, ये यूथ क्या कर सकता है? जी, सबसे पहले बात बताएं तो ये वाइस चांसलर जो होते हैं वो सरकार के पुतले होते हैं, उसको कंट्रोल में कठपुतली होती है ना, उस तरीके से चलते हैं ये लोग। तो जो वीसी साहब यहाँ हैं वो सरकार के ही टट्टू हैं। तो ये जो सरकार है वो जानबूझ के न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, न्यू एजुकेशन की पॉलिसी के थ्रू ही फीस बढ़ाई जा रही है। तो इसके सारा जिम्मेदार प्रशासन नहीं है, प्रशासन से ऊपर जो सरकार है वो जिम्मेदार है। ये बताइए, जो आप बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन आपसे क्या पूछ रही थी? सॉरी, पुलिस प्रशासन हमसे ये पूछ रही थी कि आप लोग का जो ज्ञापन है, आप लोग जो फीस वृद्धि के खिलाफ जो ज्ञापन देने के लिए आज सेंट्रल ऑफिस आए हैं, क्या वीसी साहब हमारे अभी ऑफिस में नहीं है, तो आप लोग रजिस्ट्रार या फिर DSW को
आपको दे देंगे। हमने इसको देने से इनकार कर दिया कि वीसी साहब हम छात्रों के लिए हैं, ना कि कहीं बाहरी के लिए हैं। तो वीसी साहब आए, हमसे मिले, क्योंकि वो छात्रों के लिए ही यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। तो वो हम चाहते हैं कि वीसी साहब आए और हमारी जो मुद्दे हैं, हमारी जो समस्या है, उससे वो बातचीत करें हमसे। हम ये थोड़ा सा बताइए कि जब शुरू में आप लोग आए तो क्या कुछ हुआ? शुरू में जैसे ही हम लोग आए और हमने देखा कि यहाँ पे पूरा जो है कि पुलिस प्रशासन लगा हुआ था और गार्ड पूरे जो है कि चेन बना के खड़े थे, और हम जो है कि सिर्फ सेंट्रल ऑफिस जा रहे थे वीसी साहब से बातचीत करने के लिए, एक ज्ञापन सौंपने के लिए, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया, बाहर। अच्छा, ये चीज़ बताइए, इन पुलिस वालों को एंड गार्ड को क्यों नहीं समझ में आता कि जो लड़ाई है उनके भी बेटा बेटी के लिए आप लड़ रही हैं? दरअसल देखिए, ये इनका ड्यूटी है, हम सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है। इनको भी बहुत से ज़्यादा मिनिमम कितना मिलता है, महीने की इनकी सैलरी 8,000 रुपये होगी, लेकिन अब देखिए कि इनकी सैलरी भी 6 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से रोकी गई है। ये इनकी भी रोजी रोटी की, इतने महंगाई में इनको भी अपना जीवन जो कि बिताना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो इनके ऊपर भी एक प्रेशर है कि अगर वो वीसी साहब या फिर प्रशासन की बात नहीं मानेंगे, यहाँ पे गार्ड के तैनात नहीं रखेंगे, तो इनको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। क्या कहेंगे आज? हम लोग फीस वृद्धि सेवा जैसे, मेरा नाम डब्लू यादव है, सेवा जैसा छात्र सभा से। हम लोग फीस वृद्धि के मार्फत जो फीस बढ़ाया गया है, जैसे हॉस्टल का फीस पहले था 3500, अब सीधे उसको बढ़ा के 9,500 रुपया कर दिया गया है। उसके विरोध में हम लोग वीसी साहब को एक आगाह लेटर देने के लिए आए थे। तो ये अपना हथकड़ी चैनल जो बना के हमेशा छात्रों को रोकते हैं, आज रोक कर हत्था मुक्की, पटका पटकी, धक्का मुक्की सब करके छात्रों को जाने नहीं दिया गया है। क्या? मेरा नाम शशिकांत है, MA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे? हम लोग की मांग यही है कि जो फीस वृद्धि हुई है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे गरीब तबके के बच्चे आते हैं तो वो कैसे फीस दे पाएंगे। बस यही है कि हम लोग को फीस वृद्धि वापस। ठीक है, तो ये जो छात्र हैं ये यही कह रहे हैं कि हम गरीब तबके से आते हैं, मजदूर तबके से आते हैं, और इतनी फीस अगर वृद्धि हो जाएगी तो हमारे क्लास कैसे कर पाएंगे, हम क्लास से बाहर हो जाएंगे। और बहुत ऐसे छात्र ये भी कह रहे हैं कि हॉस्टल का जो फीस है वो भी बढ़ चुका है। जब हॉस्टल का फीस बढ़ जाएगा तो खाएंगे कैसे? पहले तो फीस भरने के लिए दिक्कत हो रही है इनको। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यह छात्र हैं, तो अब आपको एक ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्टिंग दिखला रहे थे। तो आप लगातार ये खबर पे हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।